टीवी प्रेजेंट। मेरा नाम चौधरी सुंदर कुमार है। विधानसभा गोपालपुर AC 68 चौधरी सुंदर कुमार बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जनता के विकास में विश्वास करते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। आप देखते कितनी भीड़ होती है। मेरे घर में ऐसी भीड़ छोड़ के आऊँ जितनी भीड़ यहाँ हुई है। घर पर लोगों को पूरी तरह सुनाई की जाती है, लोगों की समस्या को हल किया जाता है। कोशिश की जाती है 90% लोगों की समस्या हल, उसके लिए आज भी प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा था अभी कुछ स्टूडेंट या कुछ लड़कियां आई थी अपने एडमिशन के लिए, तो खास करके बालिकाओं के एडमिशन के लिए आप क्या करते हैं? उनके एजुकेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए? क्या सरकार की तरफ से नेट का सिस्टम हो गया है। नेट के आधार पर जो नेट का एडमिशन उन पर सब उनको फ्लिप कर दिया गया है। नेट पर सभी के रोल नंबर सभी की मार्कशीट डाल दी गई है। जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स हो उसी हिसाब से लिए। किसी स्कूल का 70% है, किसी का 60%, किसी का 50%। जैसे जैसे स्कूल की जैसी परसेंटेज का हुआ है इस तरह है, या आपका उसका लेवल आया है, या उसकी परसेंटेज के आधार पर जितने जिसके आई है उसी हिसाब से उसको दिया गया है। जब से आप विधायक बने हैं उससे पहले रोडों की स्थिति आपके क्षेत्र में क्या थी, और जब विधायक आप बने हैं 5 साल के दौरान आपने अपने क्षेत्र में रोड के लिए विशेष करके क्या किया? मेरे क्षेत्र में तो विरासत में समस्या मिली है। पूरे क्षेत्र में रोड नहीं थे, पानी की समस्या थी, चौपालों की समस्या थी, स्कूलों की समस्या थी। उन सभी पर हमने काम किया है। अपने क्षेत्र की करीब कम से कम 60 कॉलोनी में मैंने काम किया है, कहीं पानी का काम, कहीं रोड का काम। मेरे क्षेत्र में 72 कॉलोनी है। में सरकार ने 67 कॉलोनी क्लियर करी है। 67 में हमने 60 कॉलोनी में काम करा। अभी सरकार की तरफ से जो 7 कॉलोनी में दिक्कत करी सरकार, अभी देखो मैं लेटर दिखा रहा हूँ। ये माननीय जिलाधीश को हमने भी एक लेटर लिखना है। इसमें ये जो करीब 7-11 कॉलोनी में विकास नहीं हो पाए, जिनमें कहीं ना कोई समस्या रही है। सरकार फंड नहीं देना चाहती, जिसके एस्टीमेट DS DC के द्वारा दिए जा चुके हैं। सरकार ने अब आकर वास्तव में हमें दुखी करने का काम कर रही है, क्योंकि वो फंड हमें 3 महीने से मार्च के बाद जो फंड देना बंद कर दिया सरकार ने। यानी कि यहाँ राजनीति कर रही है सरकार, जबकि सरकार को अपने विधायकों सभी को फंड देने का काम किया गया है। ये तो अच्छा है कि हमने पहले 4 साल में पूरी तरह से क्षेत्र का काम विकास किया है। नहीं, यदि हम उनके विधायकों की तरह बैठे रहते तो हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। वैसे मैंने पूरी प्रयास कर 452 करोड़ के क्षेत्र में योजना देखा हूँ, जिसमें सीवर का क्षेत्र हो। मेरे यहाँ सीवर नहीं था, मैंने सीवर की में 88 करोड़ रुपये खर्च करे। उससे अलग भी 1 अरब 28 करोड़ की योजना देखा हूँ, जिसमें 70 करोड़ रुपये सरकार से लेकर आऊँ, जिसमें सीवर लाइन बिछाने का काम हुआ। हाई टेंशन किसी विधायक को, पिछले 3 विधायक को नहीं हटाई, ना पिछली सरकार ने हटाई, ना भाजपा के ना कांग्रेस के। ये पहला मेरा उद्घाटन जो जिसमें कई 100 आदमी की मर चुके थे, मृत्यु हो चुकी थी। अभी पिछले हफ्ते भी 35 साल का बच्चा हाई टेंशन की लाइन में चपेट में आकर वो भी उसकी डेथ हो गई थी। उन समस्या को देखते हुए 2 करोड़ 11 लाख की लागत से मेरे क्षेत्र के हाई टेंशन हटाने का काम भी किया जाए, जिसका 4 तारीख अगस्त को उसका उद्घाटन होगा। मैंने अपने क्षेत्र की करीब 80% समस्या को हल किया गया है। 3 विधायकों ने अपने 15 साल में 7 चौपाल बनाई। मैंने अपने कार्यकाल के आधार पर 13 चौपाल, धर्मशाला, समुदाय भवन देकर उनका विकास करने का काम किया गया। मेरी करनी कतनी में कोई अंतर नहीं। मैं जनता की सेवा करता हूँ। जनता 18 घंटे देखो, बीमार भी चल रहा हूँ। 3-4 दिन होने के, कल 104 होगा होने के बाद भी 7 मीटिंग अटेंड करके 2 उद्घाटन करने का काम किया गया। तो मेरा काम है कि क्षेत्र का विकास हो। हम सब मिलकर जनता के आशीर्वाद लेते हुए दोबारा बहुजन समाज पार्टी की सीट बहन कुमारी की झोली में जाएगी। जिन सीटों से जनता की चाहत है, तो वहाँ क्षेत्र के वासियों की चाहत है कि हम दोबारा हाथी के सामने वाला बटन दबाकर दोबारा बहुजन समाज पार्टी मजबूत करने का काम करेंगे। सर, भ्रष्टाचार एक गंभीर मुद्दा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना है कि देश में जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार न बने, देश का भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होता। जब तक ये देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों की सरकार न बने, जब तक देश का उद्धार ही नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी तरह से संविधान लागू नहीं है। और
बार बार चालाक लोग होकर कुछ लोग चालाकी से वोट के पैसे के मामले पर या किसी दूसरी मीडिया के आधार पर उत्तर प्रदेश की धरती इतना काम हुआ, बहन को इतना काम किया वहाँ पर। आप देखते होंगे आज गुंडा राज है, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसी नेता को पूरे देश में चाहिए, ऐसे नेता को पूरे देश में यदि देना चाहती है जनता तो निश्चित तौर से देश से भ्रष्टाचार खत्म होता। कि आप देख, हम तुम्हारा तो नारा एक साबनाथ एक नागनाथ है, दोनों ही डंक मारने का काम करते जनता के। एक झट्टा मारता है, कहता कीचड़ में रहो, तो दोनों के आपस में वो कहते एक बार तुम बन जाओ एक बार हम बन जाओ, ऐसे इनकी सरकार चलती रहती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देश में समता मूलक की समाज यदि गरीबों की सरकार, गरीबी पार्टियों की सरकार यदि देश में बने तो निश्चित तौर से देश से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता, अन्यथा खत्म होने वाला नहीं है। सर, दिल्ली में कानून व्यवस्था का राज लगभग समाप्त हो चुका है। सड़कों पे लोग निकलने से डरते हैं 12 बजे 1 बजे रात को, और खास करके महिलाओं के लिए तो और भी दुष्कर है बाहर निकलना। चिराग दीक्षित कहते हैं कि पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। तो अगर आपकी सरकार इस प्रदेश के अंदर आती है तो आप प्रोटेक्शन को लेकर क्या करेंगे, खासकर महिलाओं? सबसे पहले हम ये देश को, ये प्रदेश को हम जो राज्य का दर्जा दिलाएंगे। राज्य का दर्जा मिलेगा तो निश्चित तौर से यहाँ जो दिल्ली पुलिस है वो दिल्ली सरकार के लिए काम करेगी। जो दिल्ली पुलिस उसके हेडवर होगी तो निश्चित तौर से जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनेगी। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में है और कांग्रेस की सरकार भारत सरकार में है, सेंटर में है, दोनों आपस में मिलकर इस गुंडा को खत्म किया जा सकता है। यानी कि ये देश की सेंट्रल जो कांग्रेस की सरकार वो फेल हो चुकी है और निश्चित तौर से दिल्ली की जो सरकार फेल हो चुकी है। आपने देखा होगा कितने लड़कियों के साथ रेप किए जा रहे हैं, कितने बलात्कार किए जा रहे हैं, कितने का अपहरण किया जा रहा है। डेली कोई ना कोई आप न्यूज़ पढ़ते हैं, पेपर में, मीडिया के माध्यम से हम सब लोग देखते हैं। ये प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता देख रही है कि देश में कैसी सरकार चल रही है, तो प्रदेश में भी लोग ये देख रहे हैं कि प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। दिल्ली जल बोर्ड का जल सर 102 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 98 सैंपल फेल हुए। मतलब दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीने योग्य नहीं है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक मंत्री यदि जेई का नाम जानता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। मंत्री का काम सिर्फ चीफ इंजीनियर से मतलब होता है, ना कि जेई। अब आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं यहाँ के कितने मंत्री भ्रष्टाचार हैं कि वो एक जेई का नाम जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि उनसे मिलते जुलते हैं। क्योंकि जब भ्रष्ट है यहाँ की सरकार के मुख्यमंत्री तो निश्चित भ्रष्ट है तो ऐसे पानी देंगे वो। सही तरह से उनकी सफाई नहीं होती, सही तरह से उनके पंप नहीं चलाए जाते, तो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार तो नीचे से ऊपर जुड़ा हुआ है। और जब नीचे का भ्रष्टाचार खत्म होगा तो ऊपर का खत्म होगा, ऊपर खत्म होगा तो नीचे का।